Hello students, welcome to Easy Learn. I am Sarah Hussam and today our topic is linkage of biology with other fields of study. What does this mean, linkage of biology with other fields of study? देखिए स्टूडेंट्स, बाज़ ऐसे फिनोमिनास होते हैं जो कि हम अकेले एक सब्जेक्ट में स्टडी नहीं कर सकते, बल्कि उस फिनोमिना या उस प्रोसेस को समझने के लिए हमें दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नॉलेज को आपस में मिलाना पड़ता है। ठीक है, तो बायोलॉजी का अब हम देखेंगे कि बायोलॉजी के कुछ ऐसे फिनोमिनास को समझने के लिए हम उसको किस किस सब्जेक्ट्स के साथ के नॉलेज के साथ मिला सकते हैं। ठीक है, किसी भी साइंस सब्जेक्ट को के फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए जब हम उसके साथ दूसरे सब्जेक्ट के नॉलेज को मिलाते हैं उसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। ठीक है, किसी भी साइंस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी किसी ख़ास फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए जब हम उसको दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ मिलाते हैं तो उसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। अच्छा जी, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज में सबसे पहले अब हमारे पास आता है बायोफिजिक्स। देखिए जी, बायोफिजिक्स का अब क्या मतलब है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बाज़ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स को यूज़ करना पड़ता है। जब तक हम फिज़िक्स के उन लॉज और प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड नहीं करते तब तक हम उस बायोलॉजिकल फिनोमिना को नहीं समझ सकते, हमारे पास उसका सॉल्यूशन नहीं आता। इसको हम यूज़ कर सकते हैं न्यूरो साइंसेज में, बायो एनर्जेटिक्स में और भी बहुत सारे फील्ड्स में। सबसे इजी आपके लेवल की एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। अब आप सोच रहे होंगे कि फोटोसिंथेसिस में फिजिक्स का क्या काम है। तो भाई देखिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक मेन स्टेप क्या है, जब क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अब लाइट के रेंजेस के मुतालिक कि कितने रेंज की लाइट ये एब्जॉर्ब कर सकती हैं वो हम फिज़िक्स को पढ़े बगैर नहीं मालूम कर सकते। तो ये जो सब्जेक्ट कहलाता है इसके अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं बायोफिजिक्स। इसके अलावा हमारे पास MRI, CT स्कैन, एक्सरे, ये सारे फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स के मुताबिक चलते हैं और वो फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफेक्ट होता है हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो भी हम बायोफिज़िक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायो केमिस्ट्री। देखिए, बहुत सारे हमारी जो बॉडी है वो सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर एटम, फिर मॉलिक्यूल, इस तरह मिल के वो आगे जाता है और हमारे पास बनाते हैं एक सेल। सो मेन एंटिटी जो है वो है एलिमेंट। हमने पढ़ा है कि जो हमारे बॉडी के अंदर मैक्रो एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मोस्ट ऑफ द बॉडी इससे बनी है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, ये तो केमिस्ट्री के फिनोमिनास है ये एलिमेंट्स। इसके अलावा बहुत सारी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, जैसे रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, उसमें क्या रिएक्शन होता है, C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है जो कि हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, मगर ये हो रहा किधर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। इसीलिए इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, इसको हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी बॉडी बनाती है, उसके बगैर हमारी बॉडी नहीं चल सकती, वो सब कुछ हम क्या पढ़ते हैं, किधर पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है बायोजोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट इज बायोजोग्राफी। ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हैं, 5th 6th से हम ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
तो आप ज्योग्राफी में डिफरेंट कंट्रीज़ के मुतालिक पढ़ते हैं, उनके एनवायरनमेंट के मुतालिक पढ़ते हैं, ठीक है, कि किस दुनिया के अर्थ के किस हिस्से पर कौन सी कंट्री है और वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा है। तो बायोज्योग्राफी में क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म दुनिया के किस हिस्से में और किस एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छे से रह सकता है। जैसे यहाँ एग्जांपल हमारे पास पोलर बियर की है, जो कि सिर्फ आर्कटिक रीजन्स में रहता है क्योंकि वो ठंडे इलाकों में रहने का आदी है, ठीक है। उसके बाद आता है बायोमेट्री या बायोस्टैटिस्टिक्स। जहाँ भी वर्ड मेट्री आता है इसका मतलब है मैथमेटिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मैथमेटिक्स का या स्टैटिस्टिक्स का बायोलॉजी में क्या काम है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप हाई लेवल पे जाते हो, ग्रेजुएशन के लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे, ठीक है, मास्टर, एमफिल, पीएचडी, तो आप करते हो रिसर्च। रिसर्च में आप क्या करते हो, आप फॉर एग्जांपल आजकल क्या इन है, आजकल कोरोना बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत पेंडेमिक डिजीज़ है। पेंडेमिक का मतलब है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब क्या करते हैं आप, अब मालूम कर रहे हैं कि भाई किन इलाकों में ज़्यादा है, परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। तो परसेंटेज किसका फिनोमेना है, परसेंटेज मैथ्स का और स्टैटिस्टिक का फिनोमेना है ना। फिर आप एक ख़ास मेडिसिन जो है वो आप बनाते हो, आप देखते हो कि कितनी पॉपुलेशन पर इसका इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है, उससे आपको उस मेडिसिन की इफ़िकेसी का पता चलता है। तो ये सब कुछ जो है ये हम किस में स्टडी करते हैं, बायोमेट्री या बायोस्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि उसमें हम वैल्यूज़ लेते हैं कि भाई इस मेडिसिन से 90% लोग बेहतर हुए हैं, 10% लोगों का इलाज नहीं हुआ, तो इस मेडिसिन की इफ़िकेसी ज़्यादा है। या सिर्फ 10% लोग बेहतर हुए, 90% ठीक नहीं हुए, इसका मतलब ये कि 10% तो वैसे भी बेहतर हो सकते हैं, तो मेडिसिन का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन आता है बायो इकोनॉमिक्स। बायो मीन्स लाइफ, इकोनॉमिक्स आपको पता है इकोनॉमिक्स में हम फाइनेंस का पढ़ते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट होता है एक चीज़ में, ठीक है, मार्केटिंग के मुतालिक पढ़ते हैं। यहाँ बायो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को, एक प्लांट को या एक एनिमल को ब्रीड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल दूंगी पोल्ट्री फार्म की, कि हमने चिकन्स जो है वो पाल रखे हैं। अब उस पर हमारा ख़र्चा कितना है, उसके न्यूट्रिशन पे, दाने पानी पे, ठीक है, और फिर जब वो अंडे देता है, ठीक है, वो ग्रो होता है, हम उससे मीट लेते हैं, तो हमें प्रॉफिट कितना मिला है। तो बायो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है, समझ आ गई। बस ये आज का टॉपिक था। एक बार मैं फिर जल्दी आपको रिवाइज करा देती हूँ। लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स का मतलब ये है कि हम किसी भी फिनोमेना को एक सब्जेक्ट से मालूम नहीं कर सकते, बल्कि उसके साथ जब हम दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज मिलाते हैं तभी हम उस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके क्या है, उसके ऐसे साइंसेस को, इस फिनोमेना को इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस फिर हमारे पास बायोलॉजी में 5 टाइप्स की हैं, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोज्योग्राफी, बायोमेट्री, बायो इकोनॉमिक्स। एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई या कोई प्रॉब्लम है, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।